क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सपना देख रहे होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि वो एक सपना है? क्रिस्टोफर नोलन की साल 2010 में आई फिल्म इंसेप्शन सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक दिमागी पहेली है। एक ऐसी दुनिया जहां दिमाग के अंदर छुपे सीक्रेट्स को चुराने के लिए लोग चोरी करते हैं, पर किसी बैंक में नहीं बल्कि आपके सपनों में घुसकर। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले हमें इस दुनिया के कुछ रूल्स को समझना होगा। हमारा मेन हीरो डॉम कॉब एक एक्सट्रैक्टर है। वो सोते हुए लोगों के दिमाग से सीक्रेट्स चुराता है, पर सपना खुद कॉब नहीं बनाता। उसके लिए एक आर्किटेक्ट चाहिए होता है जो सपनों की पूरी जगह, रास्ते और बुलबुलाया डिजाइन करता है। जब आप किसी के सपने में जाते हैं तो उस टारगेट का दिमाग आपको एक आउटसाइडर की तरह देखता है। टारगेट के अंतर मन के कार्ड्स या आम लोगों के रूप में आप पर हमला करने लगता है। इन्हें प्रोजेक्शंस कहते हैं। सपने में कोई इंसान हमेशा के लिए खो ना जाए, इसीलिए हर मेंबर के पास एक सीक्रेट चीज़ होती है जिसे टोटेम कहते हैं। कॉप के पास एक लट्टू है। अगर वो लट्टू घूमता ही रहे और कभी ना रुके तो मतलब कॉप अभी भी सपने में है। अगर वो गिर जाए तो मतलब रियल वर्ल्ड है। सपने में वक्त बहुत धीरे चलता है। अगर रियल लाइफ में 10 घंटे बीतेंगे तो सपने के लेवल 1 में वो एक हफ्ता होगा, लेवल 2 में 6 महीने और लेवल 3 में 10 साल में बदल जाएगा। कॉप पर अपनी ही पत्नी मेल के खून का झूठा इल्जाम है, इसीलिए वो अपने बच्चों के पास नहीं जा पा रहा है। तभी एक अमीर बिजनेसमैन साइतो उसे एक डील ऑफर करता है। साइतो चाहता है कि उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी के मालिक का बेटा रॉबर्ट फिशर अपने बाप को मरने के बाद उस पूरी कंपनी को खुद ही बंद कर दे। लेकिन इस बार कॉप को कुछ चुराना नहीं है, बल्कि फिशर के दिमाग में एक नया ख्याल प्लांट करना है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेप्शन। अगर कॉब ये कर देता है तो साइतो कॉब के सारे क्रिमिनल चार्जेस हटवा देगा और कॉब अपने बच्चों के पास जा सकेगा। इस नामुमकिन काम के लिए कॉब एक अच्छी टीम तैयार करता है। इसमें ऑर्थर के अलावा है अरियाडने, जो आर्किटेक्ट है, इम्स, जो सपनों में किसी का भी रूप बदलकर टारगेट को मैनिपुलेट कर सकता है, और यूसुफ, एक केमिस्ट, जो एक ऐसा हैवी ड्रग बनाता है जिससे सभी लोग एक साथ इतनी गहरी नींद में जा सके कि सपने के अंदर भी सपना देख सके। पूरी टीम प्लान तैयार करती है। साइतो भी साथ जाना चाहता है ताकि उसे तसल्ली हो सके कि मिशन पूरा होता है या नहीं। बाद में उन्हें पता चलता है कि फिशर का पिता मर चुका है। साइतो पूरी एयरलाइन कंपनी ही खरीद लेता है ताकि काम आसान हो जाए। मिशन शुरू होता है एक लंबी फ्लाइट में। फिशर को ड्रग देकर पूरी टीम उसके दिमाग में एंटर करती है। उन्हें फिशर के अंतर मन के बहुत अंदर जाना होगा, इसीलिए उनका प्लान है 3 लेवल्स का। पहले लेवल का सपना होता है यूसुफ का, जिसमें सब एक बारिश वाले शहर में आते हैं, पर यहाँ आते ही उन्हें झटका लगता है। फिशर का दिमाग पहले से ही ट्रेंड है। उसके अंतर मन के गार्ड्स कॉप की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जिसमें साइतो को गोली लग जाती है और वह पूरी तरह जख्मी हो जाता है। यहाँ एक और बड़ा खतरा सामने आता है। हैवी ड्रग्स की वजह से अगर कोई इस मिशन में मर गया तो वो होश में नहीं आएगा, बल्कि लिम्बो, एक ऐसी जगह है जहाँ दिमाग हमेशा के लिए फंसा रह जाता है। फिर किसी तरह फिशर के दिमाग में पहला आइडिया डाला जाता है। अब ये सब एक वैन में बैठते हैं और सोते हैं लेवल 2 में जाने के लिए। वैन चलाने की जिम्मेदारी यूसुफ की होती है। अब बाकी टीम ऑर्थर के सपने के अंदर एक होटल में है। यहाँ इम्स रूप बदलकर फिशर के दिमाग में ये डालता है कि उसके अंकल पीटर ही उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। फिशर का ट्रस्ट जीतने के बाद कॉब उसे बातचीत करता है कि वो एक सपने में है और उन्हें सच जानने के लिए उसके अंकल पीटर के सपने में चलना चाहिए, जो कि असलियत में फिशर का ही सपना होगा। बाहर लेवल 1 में यूसुफ की वैन पुल से नीचे गिरने लगती है। वैन के हवा में होने की वजह से लेवल 2 में ग्रेविटी खत्म हो जाती है। ऑर्थर बिना ग्रेविटी के होटल के गार्ड से लड़ता है ताकि सबको जगाने के लिए लिफ्ट में बॉम्ब लगाकर तैयारी कर सके। अब बाकी टीम फिशर के सपने में बर्फ वाली जगह है। यहाँ फिशर को उसके पिता के लॉकर तक पहुँचना है, जहाँ वो इंसेप्शन का नया ख्याल पूरी तरह एक्सेप्ट करेगा। लेकिन तभी कहानी का सबसे बड़ा दुश्मन आता है, कॉप का अपना गिल्ट। कॉप का अंतर्मन अपनी मरी हुई पत्नी मेल के गम से भरा है। मेल का प्रोजेक्शन अचानक आकर फिशर को गोली मार देता है। फिशर मर जाता है और सीधे लेवल 4 यानी कि लिम्बो में चला जाता है। साइतो भी लेवल 1 के जख्मों की वजह से मरकर लिम्बो में चला जाता है। मिशन फेल होने की कगार पर है। यहाँ अरियाडने को सच पता चलता है। कॉप बताता है कि सालों पहले उसने और मेल ने सपनों की इतनी गहरी रिसर्च की थी कि वो दोनों लिम्बो में पहुंच गए थे। वहां उन्होंने 50 साल तक अपनी एक अलग दुनिया बनाई,
मेल वही रहना चाहती थी। इसीलिए कॉब ने मेल के दिमाग में पहला इंसेप्शन किया था कि ये दुनिया असली नहीं है, हमें जागने के लिए मरना होगा। लेकिन जब वो दोनों रियल लाइफ में जागे तो मेल के दिमाग से वो ख्याल निकला नहीं। उसे लगा रियल लाइफ भी एक सपना है, और जागने के लिए उसने बिल्डिंग से कूद कर सुसाइड कर लिया और कॉब पर इल्ज़ाम लगा दिया। इसी गिल्ट की वजह से मेल का प्रोजेक्शन कॉब के सपनों को तबाह करता है। कॉब और अरियाडने लिम्बो में जाते हैं। कॉब अपनी पत्नी के इस प्रोजेक्शन को हमेशा के लिए भूल जाता है और एक्सेप्ट करता है कि असली मेल मर चुकी है। अरियाडने पिसर को ढूंढकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, जिससे पिसर लेवल 3 में दोबारा जिंदा हो जाता है, जहां पर पिसर अपने पिता के पास पहुंचकर उनके आखिरी शब्दों को सुनता है और दिमाग में यह बात प्लांट हो जाती है कि उसके पिता चाहते थे कि वो अपनी अलग पहचान बनाए। और इसी के साथ इंसेप्शन कामयाब हो जाता है। अब वक्त है वापस आने का। लेवल 3 में बम फटता है, लेवल 2 में लिफ्ट क्रैश होकर बम फटता है और लेवल 1 में वैन पानी में गिरती है। ये सारी किक्स एक साथ काम करती है और इसी के साथ सभी लोग लेवल 1 में आ जाते हैं। पर कॉब वही रुकता है साइतो को वापस लाने के लिए, क्योंकि साइतो पहले मर गया था। टाइम डिलेशन की वजह से वो लिम्बो में सदियों से रह रहा है और एक बुढ़ा आदमी बन चुका है जो भूल गया है कि ये सपना है। कॉब उसे उसका टोटेम दिखाकर याद दिलाता है कि यह एक सपना है। साइतो गन उठाता है और दोनों खुद को गोली मार लेते हैं ताकि रियल वर्ल्ड में जाग सके। तभी कॉब के साथ पूरी टीम फ्लाइट में आंखें खोलती है। सभी बहुत खुश होते हैं। साइतो कॉब को दिया हुआ अपना वादा पूरा करता है। कॉब एयरपोर्ट से निकलकर अपने घर पहुंचता है। वो अपने बच्चों को देखता है, जिनका चेहरा उसने सालों से सपने में नहीं देखा था। और अब आता है सिनेमा हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर। कॉब टेबल पर अपना लट्टू घुमाता है, देखने के लिए कि वो रियल लाइफ में है या नहीं। लट्टू घूमता रहता है, वो हल्का सा लड़खड़ाता है, पर इससे पहले कि वो गिरे, यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन इस सीन में इम्पोर्टेंट यह नहीं है कि लट्टू गिरा या नहीं। इम्पोर्टेंट यह है कि कॉब लट्टू को घुमाकर उसकी तरफ देखता भी नहीं और अपने बच्चों के पास चला जाता है। अब उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि ये सपना है या सच। उसके लिए उसकी हकीकत उसके बच्चे हैं। तो क्या कॉब अभी भी सपने में है? पूरी फिल्म में जब भी कॉब सपने में होता है, उसके हाथ में शादी की अंगूठी होती है और रियल लाइफ में नहीं होती। एंड सीन में कॉब ने अंगूठी नहीं पहनी है, यानी वो रियल वर्ल्ड में है। दोस्तों, आपकी क्या थ्योरी है? क्या कॉब सच में अपने घर पहुंचा, या वो अभी भी साइतो के साथ लिम्बो में फंसा है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी ही एक और मूवी की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने सपनों से सावधान रहें।